डॉक्टर साहब, बच्चों में चमकी बुखार की जो समस्या है, तापमान क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए जी चमकी जी बुखार की जी समस्या बढ़ चुकी है। तो ऐसा चमकी बुखार है क्या? एक्चुअली देखिए, चमकी बुखार कॉमन भाषा में जो हम लोग जानते हैं, यूजुअली क्या होता है कि अभी जैसे ही तापमान बढ़ता है, ठीक है, तो उसके कई सारे कारण होते हैं। तापमान बढ़ता है एंड दूसरा है कि डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी होती है। तीसरा कि जैसे कि बच्चे को समय पे अगर खाना नहीं मिला, ठीक है, समय पे खाना नहीं मिला, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे को शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है। एंड दूसरा, लू जैसे चल रहा है तो शरीर का तापमान, अगर शरीर में पानी कमता है, शरीर का तापमान बढ़ता है और वो फीवर के रूप में, बुखार के रूप में आता है। और बुखार जब जैसे कि हम बुखार को 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को बुखार बोलते हैं, उससे ऊपर जब शरीर का तापमान जाता है तो, ठीक है, ऐसे कंडीशन में जब एक लेवल से ऊपर जाता है तो हमारा ब्रेन फंक्शन जो है ना, वो डिस्टर्ब होता है। चूँकि हमारा ब्रेन, बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम है, वो हमारे बॉडी में ब्रेन को ये काम दिया गया है कि वो कंट्रोल करे, ठीक है। लेकिन एक लेवल से जब शरीर का तापमान ज़्यादा होता है तो झटका आने का चांसेस रहता है चमकी। दूसरा, जब जैसे कि आप ये चमकी बुखार मोस्ट कॉमनली आप ना रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में आप ज़्यादा देखेंगे। इसलिए होता क्या है कि जैसे कि अभी सीज़न है ना, कि पेरेंट्स यानी माता पिता यूजुअली बच्चों को घर पे रख के काम के लिए सुबह सुबह जाते हैं, क्योंकि जब दिन जैसे जैसे ढलता है, तापमान बढ़ता है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि जल्दी सुबह में ही काम करने के लिए। इस कंडीशन में होता क्या है कि बच्चों को रात में जैसे खाना खाया, सोया, सुबह में अगर अच्छे से उसको नाश्ता नहीं मिला, खाने में डिले हो गया, तो शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, पानी की कमी होती है। तो जिसके कारण ग्लूकोज कमी हुआ, तो वो भी एक रीज़न होता है कि झटका के रूप में शरीर में डेवलप होना। पानी की कमी है, इन्फेक्शन हुआ, बुखार आया, ठीक है। और बुखार एक जैसे 2 से 100 टू 103 के ऊपर जैसे जाता है, बच्चों में यूजुअली झटका होने का चांसेस रहता है। तो ऐसे कंडीशन में 3-4 चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बच्चे का, एक तो कोशिश कीजिए कि इस जैसे अभी तापमान जो है वातावरण का 44-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जो कि एक लू बोले कि इस ये तापमान बहुत ही हानिकारक होता है शरीर के लिए। तो ऐसे कंडीशन में आप बच्चों को रात में जैसे खाना अच्छे से खिला के सुलाना है, उसको थोड़ी थोड़ी देर पे, बच्चा जैसे ही जगता है उसको पानी पिलाना है, हाइड्रेशन अच्छे से रखना है। सुबह में जब बच्चा उठता है तो आपको अच्छे से उसको नाश्ता जो भी है देना है, ताकि शरीर में ग्लूकोज लेवल की कमी नहीं है हो। एंड सेकेंड, जो वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, वो भी होता है, उसके कारण भी होता है। जैसे कि आप देखेंगे जैसे बारिश शुरू होता है तो उस समय जब किसानों का टाइम आता है खेती करने का, उस टाइम पे एक सीज़न पर्टिकुलर होता है जब जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का आप नाम सुने होंगे, चमकी बुखार, उस समय भी वायरल इन्फेक्शन के कारण बच्चों में ये बुखार बहुत कॉमन होता है। एंड उसके बाद झटका आके बच्चे को सांस की तकलीफ होती है, फिर वो बच्चा का मृत्यु का संभावना बढ़ जाता है। तो 3-4 चीज़ का हमें उस कंडीशन में ध्यान रखना। बच्चे को जैसे ही लगे कि तापमान हुआ है, तो आपको आपके नज़दीकी जो भी चिकित्सक है या अस्पताल है, वहाँ जाके परामर्श लेना है। उससे पहले घर पे बुखार की दवा, जैसे ही लगे कि बच्चे को लू लगा है या गर्म में बच्चा तेज़ धूप में बाहर गया है, कहीं खेलने गया है, लू लग गया है, तो उसको आराम से रूम में इमीडिएटली लाना है, ठंडा रखना है। और उसको जितना हो सके, अगर बच्चा होश में है तो अच्छे से पानी देना है उसको, ताकि उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे कम हो सके। तो उसको नहला भी दे सकते हैं आप, उसको वातावरण का जो तापमान है उसको लो करना है। तो हमें 3-4 चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही फीवर जैसे डेवलप होता है, तो आप फीवर की दवा घर में रखिए, ठीक है, बच्चों को इमीडिएटली फीवर की दवा दीजिए। एंड खान पान में उसको इमीडिएटली खाना, मतलब 4 से 5 घंटे का गैप नहीं होना चाहिए। हाइड्रेशन मीन्स पानी, कोई भी लिक्विड जो भी घर में आपका अवेलेबल है, पानी तो देना ही है। दूध, छोटे बच्चों में इन लोगों का ख्याल रखना है, ताकि उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी ना हो। दूसरा, इन्फेक्शन से रोकना है। एंड जैसे ही हो तो आप इमीडिएटली आपके नज़दीकी जहाँ भी चिकित्सक अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, या हॉस्पिटल है, वहाँ जाके उनका उपचार लें। एंड जब किसी बच्चे में जब चमकी डेवलप होता है, तो 3-4 चीज़ का ख्याल रखना है इमीडिएटली, कि आप उसके बच्चे को जब कभी झटका हो, चमकी हो, इमीडिएटली उसको प्लेन सरफेस पे उसको लेटाना है, ठीक है। और मुंह में कुछ भी, यूजुअली एक धारणा है कि मुंह में कुछ डालने का, ठीक है, या जूता चप्पल सूंघाने का, वो सारा चीज़ नहीं करना होता है। ना ही मुंह में ऐसा कोई हार्ड चीज़ डालना है, क्योंकि शरीर उस समय अनकॉन्शियस होता है, ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब रहता है।
अगर आप उस समय देंगे तो उसका टंग बाइट हो सकता है, उसकी सांस की गति रुक सकती है, तो ऐसे में और जान का खतरा रहता है। तो इन सारी सावधानियों को बरतना है और इमीडिएटली हॉस्पिटल में ले जाना है एंड देन ट्रीटमेंट जो एडवाइस्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसके अनुसार आपको फॉलो करना है।